हेलो गाइस। क्या हाल है यार आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी जरूर चल रही होगी। देन यार आफ्टर सिलेक्शन मेरे पास ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आए हैं कि भैया आपने प्रिपरेशन कैसे की, आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, किस प्रकार से आपने इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग को जो है वो फेस किया एंड इसके लिए प्रिपेयर किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैंने कोई भी पेड कोर्सेज जो है वो नहीं लिए थे, बिल्कुल एकदम फ्री प्रिपरेशन की थी, वो भी यूट्यूब से। अब कैसे की, कैसे स्टार्ट किया और बिगिनर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। और इसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के चलते मैंने एक साल में अपना जो सिलेक्शन है वो सिक्योर किया था। 2020 की स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था और 2022 के स्टार्टिंग में मैंने इसको खत्म कर दिया था। उसके बीच में कोविड था तो उसके चलते स्टडी काफी डिस्टर्ब भी हुई थी। तो लगभग मुझे एक साल लगा। एक साल में मैंने काफी सारे एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट पर कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, वो आपका है डेली रीडिंग। आपको डेली रीडिंग करनी ही करनी है। रोज बैठकर 30 मिनट आपको डेली रीडिंग करनी है। अगर एकदम से 30 मिनट नहीं कर पा रहे हो तो 10 मिनट से स्टार्ट कर लो और इस टाइम को फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते रहो। अब यार डेली रीडिंग के लिए डेली कहाँ से हम मतलब मटेरियल लाए, तो एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू। ठीक है, एक द हिंदू न्यूज़पेपर आता है। इस न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, डेली आपको उस एडिटोरियल सेक्शन को रीड करना है। ठीक है, रीड करना है। अगर समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, फिर भी आपको रीड करते जाना है धीरे धीरे। जैसे आपका हफ्ता बीतेगा, 2 हफ्ते बीतेंगे, महीना बीतेगा, उसी प्रकार से आपको ये जो एडिटोरियल है वो अच्छे तरीके से समझ आने लग जाएगा। अब इस एडिटोरियल से होगा क्या, इस एडिटोरियल से आपकी आरसी कंप्लीट हो जाएगी। आरसी आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसके आंसर्स को अच्छे तरीके से जो है वो कर पाएंगे। तो आरसी वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 10 मार्क्स आपके यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यार आरसी तो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बाकी का जो इंग्लिश का पार्ट रहता है, जैसे कि एरर एरर हो गए, फ्रेजेस हो गए, इनको हम कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि मैंने कहां से की। तो यूट्यूब पर एक चैनल है निमिषा बंसल नाम से। ठीक है, निमिषा बंसल मैम का एक चैनल है, उस चैनल को आप फॉलो कीजिए। मैडम जैसा बोलती हैं वैसी स्ट्रेटेजी आप अपनाइए, वैसे करते जाइए। इनकी डेली क्लासेस होती है, ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस पढ़ी है जिससे आपके ग्रामर रूल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए सिर्फ आप इतना कर लीजिए, इनफ होगा आपके किसी भी एग्जामिनेशन को, यानी कि आपके एसबीआई पीओ जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सारा मटेरियल मिल जाएगा और आधे से ज्यादा काम तो आपका द हिंदू से ही हो जाएगा। तो ये मेरी रही थी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। वो हमारा आता है क्वांट। सबसे पहले तो क्वांट का आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक क्लियर करने के लिए आप क्या करेंगे। तो बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने जो किया, सबसे पहले तो मैंने ऑफलाइन एक ज्वाइन की हुई थी कोचिंग, तो वहां से मेरा लगभग बेसिक क्लियर हो गया था। लेकिन फिर भी उसके बाद से तैयारी छूट गई, तो उससे वो तो बेसिक बेकार ही गया। तो उसके बाद फिर से मैंने जो है वो बेसिक क्लियर किया। वो किया था मैंने आशीष अरोड़ा सर से। ठीक है, आशीष अरोड़ा करके आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, अदरवाइज आप स्टडीफाइड सर्च कीजिएगा, स्टडीफाइड नाम से इनका चैनल है। तो इस चैनल से आपका क्वांट का पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा और हाई लेवल क्लियर हो जाएगा। अगर आप हाई लेवल क्लियर करते हैं तो लो लेवल तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आशीष अरोड़ा सर से आप क्वांट का जो सेक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट रहता है वो आपका रहता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका क्वांट का जो सेक्शन है वो हो पाएगा। आपकी कैलकुलेशन, आपके टेबल्स, ये सारे के सारे आपको स्ट्रॉन्ग करने होंगे। इसके लिए कोई भी जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी एक परफेक्ट टीचर नहीं है। हाँ, सबसे परफेक्ट टीचर है आपका प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप टेस्ट लगाएंगे, उतना आपके लिए बेस्ट सेक्शन जो है वो रहने वाला है। अब तीसरा जो हमारा पार्ट निकल कर आता है वो आता है रीजनिंग एंड मेरा फेवरेट, क्योंकि इस पार्ट, ये जो पार्ट है वो स्कोरिंग पार्ट है। ये पार्ट ही मुझे सिलेक्शन दिलवा के गया है। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इजी आती है, ज्यादा टफ रीजनिंग जो है वो नहीं आती है। अब रीजनिंग मेरी तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग थी,
तो ऐसे परफेक्ट कोई भी टीचर मैंने फॉलो नहीं किया था, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे हर एक स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इसके लिए एक चैनल है यार, बैंकिंग क्रॉनिकल नाम से, बैंकिंग क्रॉनिकल नाम से एक चैनल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस यहाँ पर आपको बेसिक से हाई लेवल की जो पजल्स है, ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल की जो पजल्स है, इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसके अलावा अदर जो रीजनिंग के ब्लड रिलेशन हो गया, सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सारे होते हैं, वो सारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वो रहता है पजल्स का एंड सिटिंग का। मैं सिटिंग को ही पजल ही बोलता हूँ। तो ये दो पार्ट अगर आपके कंप्लीट है ना, तो आप रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हैं। और यार रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि 30 से कम मार्क्स तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, स्पेशली प्रीलिम्स में। 30 से कम तो आपके मार्क्स आने ही नहीं चाहिए, प्रीलिम्स में और मेंस में भी इतना आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, तो आपका पेपर क्लियर है। कोई सा भी प्रीलिम्स, कोई सा भी मेंस आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करके चलनी है अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। क्लियर है गाइस? अब तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, इंग्लिश भी, क्वांट भी और रीजनिंग भी। अब नेक्स्ट जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कि जीके हम कहां से करें, क्योंकि जीके एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको शुरू से लेके चलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके बाद आप जीके को उठा रहे हो मेंस के लिए, इस तरह से आप जीके में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जीके आप शुरू से लेके चलिए, जो डेली क्लासेस होती है जीके की, उस डेली क्लासेस को फॉलो कीजिए। मैं पर्टिकुलरली कोई नहीं बताऊंगा, अड्डा की आप फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्लाउड अफेयर्स की पीडीएफ्स फॉलो कर सकते हैं, आप वो और भी काफी सारे चैनल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक चैनल पकड़ लीजिए, एक टीचर को लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि हर तीसरे दिन आप नया टीचर बदल रहे हैं, फिर आपको कोई भी समझ नहीं आएगा। एक टीचर को पकड़ के चलिए, उस टीचर से आप डेली जीके जो है वो कंप्लीट करते जाइए और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाइए। इन नोट्स का बेनिफिट ये होगा कि लास्ट डेज में आपको ये काम करेंगे और आप इनसे पढ़ पाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी उनकी पीडीएफ से पढ़ते रहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जीके को आप यहां से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन सब के बाद, इन चारों सब्जेक्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो हमारा आता है टेस्ट सीरीज। मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो किया था, वो था टेक्स्ट बुक। मैं पहले भी बता चुका हूं 2-3 बार, टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज। क्यों बेस्ट है? क्योंकि सबसे पहले इसमें आपको एग्जैक्ट लेवल मिल जाता है। जो आपका लेवल एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है वही एग्जैक्ट लेवल मिलेगा। आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे आपको ऐसा लगेगा नहीं यार ये बिल्कुल इजी है, लेकिन इजी नहीं है। ऐसा ही लेवल आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। मैं काफी सारे एग्जाम्स दे चुका हूं, तो मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक का जो लेवल है वो एक परफेक्ट लेवल आपको लेके चलता है, लेकिन मेंस के लिए परफेक्ट नहीं है। मेंस के लिए आप ग्रेड अप को फॉलो कर सकते हैं। मैंने फॉलो किया था ग्रेड अप को, तो ग्रेड अप को फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज में यार मैं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हूं, तो मुझे हिंदी में कुछ गलतियां मिली, लेकिन 2 टेस्ट सीरीज है, टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप में, इनमें हिंदी में कोई भी गलती मुझे नहीं मिली, इसीलिए मैंने इन दोनों टेस्ट सीरीज को जो है वो फॉलो किया है, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही थी। लगभग 1 साल तक मैंने इसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, जितने हो सके उतने टेस्ट लगाए, एक दिन में 1-2 जितने पॉसिबल हो सके उतने मैंने टेस्ट लगाए, उन टेस्ट को फिर रिवाइज किया। लेकिन यार मैंने एक चीज की है कि एक बार अगर मेरा बेसिक कंप्लीट हो गया तो दोबारा से उस पर मैंने कोई भी मतलब एक्स्ट्रा मेरे जो अटेम्प्ट्स है, एक्स्ट्रा जो मेरा टाइम है वो उस पर नहीं दिया। मैंने एक बार बेसिक क्लियर हो गए उनको छोड़ दिया, फिर उसी पर करता गया प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और परफेक्शन आपके सामने है। इसी परफेक्शन के चलते आज मैं एज ए स्केल 1 ऑफिसर पर सिलेक्टेड हूं। तो इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अगर आप चाहें तो अपना सकते हैं। काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए। होपफुली वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन डाउट्स को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।